हेलो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तियान शुआन शुआनू को ऑलमोस्ट मारने ही वाली थी और उसने उसकी नेक को पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से शुआनू कुछ भी नहीं कर पा रही होती। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि जिंगयू काफी ज्यादा परेशान हो गया था शुआनू को लेके, लेकिन सडनली तियान शुआन एंशिएंट पैलेस के अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लग जाता है और वो तुरंत ही जाके शुआनू के फोरहेड के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है, जिसके बाद हमें काफी बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट देखने को मिलता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से तियान शुआन काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है और शुआनू वापस से उसके हाथ से छूट चुकी थी और जिंगवू आके उसको पकड़ लेता है, जिसके साथ वो कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो। तभी वो कहती है कि ब्रदर मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, लेकिन इस लड़की से आज बदला लेके रहूंगी। तभी वहाँ पे वो कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया और वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करने लगती है और अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करने लग जाती है शुआनू के ऊपर। लेकिन तभी मास्टर ली एंड जिंगयू दोनों ही उसके ऊपर अटैक करते हैं मिलके, जिसके बाद ये अच्छा खासा एनर्जी क्लैश हमें देखने को मिलता है। साथ साथ शुआनू भी उनकी हेल्प कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे तियान शुआन हारने का नाम ही नहीं ले रही होती और वो उन तीनों के ऊपर मिलके अटैक कर देती है, जिसकी वजह से तीनों ही दूर जाके रुकते हैं। फिलहाल उसने अपने स्पिरिचुअल क्लोन्स को समन कर लिया था और अब वो अटैक करने के लिए एक बार फिर से रेडी हो जाती है। वहाँ पे जिंगयू मास्टर को इशारा करता है और वो तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तियान शुआन भी अपनी सोर्ड लेके आती है और हम देखते हैं एक अच्छा खासा एनर्जी क्लैश, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। मास्टर ली वहाँ पे शुआनू को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे तियान शुआन एक बार फिर से एक काफी भारी भरकम अटैक करती है जिंगयू के ऊपर। शुआनू जो कि अपने एंशिएंट पैलेस की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, साथ साथ तियान शुआन ये नहीं होने देना चाह रही होती और वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन जिंगयू भी आगे बढ़ता है और उसको रोकते हुए वो भी अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि तियान शुआन के ऊपर वो अटैक जाके हिट करता है, लेकिन वो एक बार फिर से बच गई थी और उठ खड़ी होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो वीक पड़ जाती है और हम देखते हैं कि जिंगयू उसके ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देता है, लेकिन वो क्लाउड में जाके गिर के इनविजिबल हो गई थी। लेकिन इस बार शुआनू भी आ जाती है क्योंकि अब उसके अंदर काफी सारी पावर आ चुकी है, जिसकी वजह से उसका जो एंशिएंट पैलेस था वो भी उसे सपोर्ट कर रहा होता है और तीनों ही एक साइड आके खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तियान शुआन हारने का नाम ही नहीं ले रही होती और कहती है कि तुमने मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया है और इसका बदला तो मैं तुमसे लेके ही रहूंगी। जिसके बाद वो तुरंत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करती है और तुरंत ही एक फॉर्मेशन को समन कर लेती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। और फिर उसके बाद वो अपनी इस मल्टीपल फॉर्मेशन को उनकी तरफ को थ्रो कर देती है और कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम में इस 9 हेवन मिस्टीरियस सील से कैसे बच पाते हो। जिंगयू तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उसको रोकने लग जाता है, लेकिन वो अकेला इसको रोकने के लिए काफी नहीं होता, इसलिए मास्टर ली और शुआनू दोनों ही उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। साथ साथ हम एंशिएंट पैलेस को देखते हैं, जिसके अंदर से अभी भी ढेर सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके अंदर से ब्लैक गॉड किंग, शैडो गॉड किंग और साथ साथ युआन बेई तीनों ही निकल आते हैं, लेकिन वो वापस से उन्हें अपनी ओर खींच रहा होता है। तभी वो लोग कहते हैं कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और अब हमें इसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन अल्टीमेटली वो उसके अंदर ही जाते हैं और वहाँ पे युआन बेई कहता है कि अगर मैं एक बार इसके अंदर चला गया तो मैं पूरी तरीके से ही तबाह हो जाऊंगा, मुझे इसके अंदर नहीं जाना। लेकिन तभी वहाँ पे शुआनू कहती है क्योंकि अब तुम तीनों ही यहाँ पे वेपन स्पिरिट बन चुके हो मेरे इस एंशिएंट पैलेस की, तो अब तुम तीनों खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते इसके अंदर जाने से या फिर मेरे द्वारा यूज करने से। जिसके बाद वो तीनों ही अभी भी काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शुआनू उनका यूज करती है तियान शुआन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तियान शुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात से और वो तुरंत ही वहाँ पे युआन बेई के मुंह पे एक चांटा लगा देती है। वो काफी ज्यादा दूर जाता है और कहता है कि मुझे पहले भी इतना ज्यादा मार दिया जा चुका है और ऊपर से अब एक बार फिर से मार रही हो, आखिर मैंने ऐसा क्या ही कर दिया है। जिसके बाद बारी आती है वहाँ पे ब्लैक गॉड किंग की, जो कि कहता है कि मेरे साथ प्लीज ऐसा कुछ मत कर वरना मैं अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगा। लेकिन तियान शुआन उसको भी चाटे लगा देती है क्योंकि वो फिलहाल फाइट कर रहे थे शुआनू की तरफ से, जिसकी वजह से वो बाद में शैडो गॉड किंग को भी बहुत बुरे तरीके से मारती है और वो तीनों ही बेचारे काफी ज्यादा एम्बेरस हो रहे होते हैं। लेकिन अब बारी होती है शुआनू की, जो कि कहती है कि बस अब मेरी बारी है और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू अटैक कर देती है तियान शुआन के ऊपर।
तुम मुझे मेरे पिता को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो तुरंत ही गायब हो गई थी, साथ साथ तियान शुआन भी। लेकिन तभी वहाँ पे युआन भी कहता है कि आखिर यहाँ पे सडनली हुआ क्या, मैं उस एंशिएंट पैलेस के ओरा को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं आज़ाद हो चुका हूँ। तभी शैडो गॉड किंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो लड़की हमें यहाँ से जाने देगी। जिसके बाद मास्टर ली और जिंगयू दोनों ही ऊपर आ चुके थे और जिंगयू परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर आखिर हुआ क्या है और शुआनु कहाँ चली गई। तभी वो कहते हैं कि तुम परेशान मत, शुआनु और उसका एंशिएंट पैलेस इसकी सोल के अंदर एंटर कर चुका है और अब वो इसकी सोल वर्ल्ड के अंदर एंटर करने के बाद अपना आगे का काम करेंगे। तभी वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर लाइए मैं इसकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और अटैक करने जा रहा था। मास्टर उसको कहते हैं कि अगर तुम इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करोगे तो साथ साथ शुआनु की बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी जिंगयू परेशान होते हुए कहता तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तुम यहीं पे रुक के वेट करो और मैं इसके सोल वर्ल्ड के अंदर जाके चेक करता हूँ कि आखिर शुआनु ठीक तो है। तभी जिंगयू कहता है कि मास्टर आप प्लीज ऐसा ना करें और मुझे मौका दीजिए, मेरे अंदर वैसे भी शुआनु को लेके फीलिंग्स है तो फिर इसके थ्रू मैं उसे बहुत ही जल्दी ढूंढ लूंगा। तभी मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करूंगा और तुम जाओ और उसको ढूंढ के वापस लेके आना, लेकिन तुम इसके सोल वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकते हो। याद रहे कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटों का समय है, उसके बाद तुम्हारा आना मुश्किल हो जाएगा और अगर तुम इस बीच फंस जाते हो तो फिर मैं अपनी सोल का यूज़ करूंगा तुम्हें लीड करने के लिए, लेकिन तुम ज़्यादा वक्त मत लगाना। तभी जिंगयू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो तुरंत ही तियान शुआन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन मास्टर महसूस करते हैं कि उनके पीछे वो तीनों ही गोड्स खड़े हुए हैं और वो उनको पलट के कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम करना क्या चाहते हो। तभी वहाँ पे शैडो गॉड किंग कहता है कि अच्छा तो अभी अभी तुमने कहा कि अगर हम इस लड़की तियान शुआन को मार देते हैं तो उसके साथ में वो छोटी लड़की भी मारी जाएगी, क्या मैं सही हूँ। तभी मास्टर गुस्से से कहते हैं कि तुम इस बारे में सोचना भी मत वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और फिर गुस्से से अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। जिसके बाद वो तीनों ही गॉड काफी ही ज्यादा दूर जाके गिरते हैं और इसी के साथ में आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।